मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है। मदरसे की फंडिंग की बात, इस बात ये जो आरोप लगाया है, इस आरोप से सरकार खुद नंगी हो जा रही है। मदरसे की फंडिंग, मदरसे में पढ़ता कौन है? ये सरकार चाहती नहीं कि मुसलमान पढ़ लिख के आगे जाए। मदरसे की फंडिंग अगर बंद कर दी होती तो ये हिंदुस्तान मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को ना पाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। जैसा कि आप सबको मालूम है, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी ATS ने पिछले दिनों 2 दिन कबल गिरफ़्तार किया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन हैं कलीम सिद्दीकी साहब और वो क्या करते थे और किस तरह वो इस्लाम का प्रचार करते थे। सब खतरे में आओगे। सीए के टाइम पे भी हमने यही कहा था कि सीए इसलिए डाला गया है, हमको निकाला गया है, हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। अगर ये हमें हटा देंगे तो बाकी जितनी माइनॉरिटी है सीए में जिनको डाल दिया है खुश है, इनको हटाना दूध में से बाल निकालने के बराबर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आखिर यूपी का ATS दिल्ली पहुंच जाता है कभी PFI के ऑफिस पर छापा मारने के लिए, वहाँ भी इनको कामयाबी नहीं मिलती है। अब मौलाना पर छापा मारने की बात आ गई। मौलाना का कल तक रिमांड जो है वो 10 दिन तक था। अभी की मेरे पास अपडेट है, मौलाना की रिमांड को भी 14 दिन पर बढ़ा दिया गया है। क्या ये कार्रवाई यूपी इलेक्शन को देखते हुए की जा रही है? ये कार्रवाई पूरी तरीके से इलेक्शन को देखते ही करी जा रही है। पूरी इलेक्शन की तैयारी असल में क्या है ना, अब सिर्फ पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये संस्थान भी चुनाव लड़े, सरकारी संस्थाएं भी चुनाव लड़ने लगी हैं और पार्टी के तरफ से ये हम दो मुँह देख सकते हैं बहुत आराम से। बजरंग दल कहीं पे लड़ाई करता है, एक पुलिस वाला नहीं बोल रहा है। बजरंग दल के लोग पुलिस वालों को दौड़ा के मारते हैं, वीडियो वायरल होती है और SP तक को सस्पेंड कर दिया जाता है। यूपी इलेक्शन में जिला पंचायत चुनाव के दौरान SP को झापड़ मारता है जो आदमी, उसको दूसरे दिन वहाँ की जो भाजपा है उसको अध्यक्ष बना देती है। तो हमारे यहाँ ये है ना, ये वर्दी वालों को जो मार रहा है उनकी आगे बढ़ रहे और वर्दी जिसको दबा रही है वो हम लोग। मौलाना यहाँ पर रहते थे, मौलाना के बारे में क्या कहेंगे? क्या मौलाना के ऊपर आप ये मान सकते हैं कि जैसे कि उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है मौलाना ऐसा कुछ क्या होगा? जी आप एक मुस्लिम थे जी, उसको एक टारगेट करा गया है, ठीक है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 30,000 KG ड्रग्स को ये लोग नहीं दिखा रहे, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं? क्या उस मुद्दे को छुपाने के लिए कुछ किया गया? मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2022 मदरसे की फंडिंग की बात, इस बात ये जो आरोप लगाया है, इस आरोप से सरकार खुद नंगी हो जा रही है। मदरसे की फंडिंग, मदरसे में पढ़ता कौन है? ये सरकार चाहती नहीं कि मुसलमान पढ़ लिख के आगे जाए। मदरसे की फंडिंग अगर बंद कर दी होती तो ये हिंदुस्तान मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को ना पाता, समझे। मदरसे से पढ़ के कितने लोग निकले हैं और मदरसे में पढ़ता कौन है? मुसलमान। आप मदरसे को सरकार फंडिंग दे, सरकार का काम है, हमसे टैक्स लेती है, एजुकेशन दे। अगर सरकार मदरसे को फंडिंग करने लगे, क्यों हम मदरसे की फंडिंग के लिए दौड़ेगा भाई? ऑक्सीजन की भी हुई है ठीक, फंडिंग PM केयर की फंडिंग की बात नहीं करते। PM केयर की जब फंडिंग की बात RTI ने मांगा तो बताया गया वो निजी संस्था है, उसका हम नहीं दे सकते, समझ रहे। 3,000 किलो जब हेरोइन पाई जाती है जिसकी कीमत 19,000 करोड़ या 21,000 करोड़ बताई जा रही है NDTV पर, तो भाई उसकी पूछताछ ATS नहीं कर रही है। पुलवामा के 1.5 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा हो गया, पुलवामा वाला कोई पकड़ा गया क्या? आसम में अभी 2 दिन पहले एक मुसलमान को, निहत्ते मुसलमान को 15 से 17 CRPF के जवान और एक मीडिया वाला कूद के उसके सीने पे दौड़ के कूद के मार देता है और उस पर ATS आवाज़ नहीं उठाती। ATS छोड़िए ये संस्थाएं, ATS छोड़िए ये सरकारें आवाज़ नहीं उठाती। और आप एक फंडिंग की बात करें, क्या मंदिरों में फंडिंग नहीं आती? कौन सी मंदिर है? महालक्ष्मी मंदिर की फंड अभी 2 फाटक बंद हैं, 3 फाटक खोले गए थे, 2 फाटक बंद है, खोलो ना, वहाँ की फंडिंग का पता करो ना। आपने जो हाथ में पोस्टर लिया हुआ है अनुच्छेद 25, इस धारा से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? ये धारा से मैं नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कह गए हैं और हमें ये अधिकार दे गए हैं और इसको कैबिनेट ने माना था, जो पहली कैबिनेट थी सबने इसको माना था। 26 जनवरी को जब ये
क्या हमारा संविधान लिखा लागू किया गया, पूरे देश ने माना था कि धारा 25 के तहत हर हिंदुस्तानी, हर शहरी को ये अधिकार है कि हर भारतीय को ये अधिकार है कि अपने धर्म को मानते हुए उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। आप कैसे, आपके पास क्या सरकार के पास कोई मशीनरी है जिससे आप दिमाग पढ़ लेते हैं कि जोर ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन हुआ? पिछले दिन वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे जी, क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत क्या कर रहे हैं? डराने का काम के अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? मुसलमान के कम लीडर हैं हिंदुस्तान में, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा? सबकी कोई ना कोई नस दाब दी गई है, सबकी नसें दाबी गई हैं। मौलाना की भी नस दाबने की कोशिश की, मौलाना की नस मिली नहीं, साम दाम किया गया होगा, ये दंड है। अब भेद भी खुलेगा इसके बाद, इंशाल्लाह अल्लाह भेद खोलेगा। आप करिए जो करना है, हम खड़े होंगे। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप भूलिए मत, शाहीन बाग मुसलमानों पे जुल्म के लिए खड़ा हुआ था। ये मौलाना पे जुल्म, संविधान पे जुल्म है, संविधान को बदलने की कोशिश है। शाहीन बाग तब भी संविधान के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा होगा। पिछली बार कोरोना के नाम पे आपने हटा लिया था, इस बार आप मुमकिन नहीं है, इस बार बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये ऐलान करते हैं यहाँ से, अगर मौलाना को 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा गया तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे और आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे। कलाम साहब को कलीम साहब को हटाने को बचाना चाहते हैं, इसका मेन वजह यही और कुछ नहीं है। फंडिंग का आरोप लग रहा है, फंडिंग का आरोप ये है कि अगर कोई फंडिंग कर रहा है, अब ऑक्सीजन आई थी सऊदी से, उस पर क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? फंडिंग कर सकता है कोई भी, कि अगर गलत वे में फंडिंग होती है उसके लिहाज में उसकी बताएं कि किस गलत तरीके से फंडिंग हुई है। इनके पास फंडिंग का कुछ भी नहीं है, इन्होंने उठाया है धर्म परिवर्तन के नाम पर, ये बिना बात की बातें लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कलीम साहब को जो है? हमारी शान कलीम साहब को क्या करो, हमारे उल्मा, हमारी शान, हमारे उल्मा, हमारी शान, जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं सहेंगे, ज़्यादती नहीं सहेंगे। हमारे उलमा, मौलाना साहब को रिहा करो, कलीम 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 साहब को रिहा करो। हमारे उलमा हमारी शान, हमारे उलमा हमारी शान, दोस्तों इस वक्त में मौजूद हूँ, हमारे उलमा हमारी शान, हमारे उलमा हमारी शान, हमारे उलमा हमारी शान। मौलाना साहब को रिहा करो, कलीम साहब को रिहा करो। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पिछले दिनों 2 दिन पहले यूपी में अरेस्ट किया गया। मालूम है, वो एक प्रचारक थे, धर्म गुरु थे, मुसलमानों को सही रास्ते पर सिखाने चलाने का उनका काम था। बिल्कुल। और उसी राह पर वो गामजन थे और उन्हें अरेस्ट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? गलत किया गया। उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो उसमें मुजरिम वो पकड़ाएं। वो हर शख्स को आज़ादी है हर चीज़ की। क्या उन्होंने किसी के धर्म को ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं किया, किसी के धर्म के ख़िलाफ़ कुछ तो नहीं बोले। वो उनकी गलती क्या थी, उनका कसूर क्या था? सिर्फ यह उनका कसूर यह है कि वो मुसलमान थे बस। तालीमी अदारे को फ़रोग़ देते थे। हाँ भाई, तो तालीमी मदारिस थे, उनको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए किस तरह चलाना है, किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, मौलाना अबुल कलाम बच्चों को तालीम दिलाना है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी आलिम थे और बहुत बड़े ये भी थे, और वो भी बहुत बड़े आलिमों से, दिन से थे, मदरसे ही से ताल्लुक़ रखते थे। उनको उस वक्त क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? आज ये कहाँ से ये अरेस्ट हो गया है? ये सब भाजपा का खुला हुआ गुंडागर्दी है। इंसानियत प्यासी है, हमने जिम्मेदारी अदा नहीं की। खुसूसन ये मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं, हमने असल में हमारा इनसे फरीक और जो है रफीक का रिश्ता नहीं है, दाई मधु का रिश्ता है। मेरे हज़रत फरमाते थे दाई की हैसियत तबीब की और मधु की हैसियत मरीज की है। तबीब और मरीज का रिश्ता आखिरी दर्जे में सिंपैथी और हमदर्दी का है।
और अस्पताल इंसानियत का अलमिया यह है कि तबीब अपने मरीज से बदन हो गया है, मरीज अपने तबीब से बदन हो गया है। वो तो ये कह रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, ये गंदे हैं, ये जाहिल हैं, बुनियाद पास हम उन्हें कह रहे हैं ये गैर है, ये साजिशी हैं। ये मरीज अपने तबीब से बदन हो जाए कोई हैरत की बात नहीं, मरीज की राय भी मरीज होती है। मरीज शिद्दत दर्द में चीखता भी है, चिल्लाता भी है, ड्रिप निकाल के फेंकता है, इंजेक्शन तोड़ता है, उल्टी कर देता है, मतली कर देता है। मरीज के घर वालों का इलाज ना हो रहा हो, उनका हक उन तक ना पहुंच रहा हो तो मरीज का हैजान, गुस्सा, एहतजाज सब भरा। लेकिन तबीब अपने मरीज को गैर समझने लगे तो फिर अस्पताल नहीं मैदान जंग बन जाएगा। तो मैदान जंग हमने बनाया है, सही बात यह है। हम मैदान दावत में हम जानते जाके देखते हैं कितनी प्यासी है इंसानियत, और ये मुल्क के लोग हमारे कितने मोहब्बत भरे हैं लोग। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है मेरा इकबाल। अल्लाह इकबाल लोग उलमा कहते थे ये मौजू हदीस है। अभी मदीना मुनव्वरा के कारी मदीन ने 17 सफ़ों का एक मजमून लिखा है इस हदीस की तकरीब पर, और इसकी असनाद नकल की है किस किस सहाबी से, कितनी रिवायत सहाबा से ये रिवायत की गई है। और मैदान दावत में जाते हैं तो मालूम होता है कि कैसी मोहब्बत भरी कौम है। वक्ती तौर पर जुनून पैदा हो जाना तो भाई भाइयों में रिश्ता हो जाता है। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी, हिंदुस्तान की अदालतों में जितने मुकदमात हैं क्रिमिनल के, सिविल के, माल के जितने हैं, उनमें 73% खानदानी रिश्तेदारों के होते हैं। वो तो बिल्कुल उनका मजहब भी है, उनका खून बिल्कुल मिला हुआ होता है वक्त, लेकिन फितरत बदलना और बात होती। मोहब्बत भरे लोग हैं, यकीन कैसी मोहब्बत की कदर करने वाले हैं कैसे। तो हमारा रिश्ता तबीब का है, जिम्मेदारी हमारी है। तबीब का मनसब एहतजाज नहीं, इलाज है। हमने इलाज नहीं किया, हमने जिम्मेदारी अदा नहीं की। हज़रत शाहिलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हकीम थे, उनकी तकमीला हिंदी तिब्बी यूनानी की शाहकार तस्नीफ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि तबीब अपने मरीज पर दर्दमंदी, खैरखाई के जज्बे के साथ, उसके मर्ज की फिक्र के साथ करते हुए उस पर निगाह नहीं डालेगा, न अल्लाह ताला मर्ज की तशखीस सुझाएंगे न मर्ज की तजवीज़। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी को अदा करें। हमें मौलवी बनाया था, हमें अब दाई नहीं बनेगा तो मधु बनेगा। हम लोग इस दावत को, खैर खाई के जज्बे को, मौलमियत की शान को छोड़कर हमेशा हम दिफा में हैं। जो दूसरे इस्लाम का मिजाज दिफा का नहीं है, दिफा का नहीं है। रोशनी का मिजाज दिफा का नहीं होता, रोशनी का मिजाज इक़दाम का होता है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो दूसरे की डी में खेलता है वो अपना गोल बचाता है, और जो दूसरे जाहिर है हम दूसरी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ाती ज़हन है हमारा, हम ऐसे नहीं है, हम गलत, हमारी दावती कोशिशें भी गलत फहमियाँ दूर करने की है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस्लाम के सही मिजाज से मांगो, और उलमाए देवबंद, अकाबिरीन देवबंद की ये तारीख को पढ़ें।